ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो मैं बना रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में तहज्जुद ऐड हो जाएगी इंशाल्लाह। ये वीडियो बनाते हुए बार बार मुझे रुकावट आ रही है। मेरा छोटा सा एक बेबी है जो बार बार रोता है और मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है बार बार वीडियो बनाते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शैतान मुझे रोक रहा है कि मैं ये वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोगों ने वीडियो देखी और आप लोग ने भी तहज्जुद शुरू कर दी, तो वो तो ये नहीं चाहता है। तो अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक चाह रहा है कि आप तहज्जुद पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद वो नमाज है जिससे जो मांगा जाए, जो हाजत होती है वो अर्श तक लाजमी पहुंचती है। अल्लाह पाक हर परेशानियों को, हर मुश्किल को मौजे में तब्दील कर देता है। ये वो नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिरेकल स्टोरी। जो तहज्जुद की मिरेकल स्टोरी मैं जानती हूँ कि देखें, दूसरी नमाज है तो फ़र्ज़ है, तहज्जुद एक नफली नमाज है। और साथ साथ देखें, तहज्जुद का दर्जा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो रात के पहर है जब पूरी दुनिया सो जाती है और सिर्फ अल्लाह का महबूब ही वो खड़ा होकर वो नमाज़ पढ़ता है। देखिए, हम बाकी जो इबादत करते हैं, जैसे तस्बीह पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, वो हम अपनी सहूलत के हिसाब से टाइम निकाल के पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब हमारे बच्चे सो रहे हैं, जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा काम करने को नहीं है, तो हम कहते हैं कि चलो यार पहले ये कर लेते हैं फिर खाना पका लेंगे। चलो बच्चे भी सो रहे हैं तो पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, हमारी तस्बीह जो बाकी है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन ये वो नमाज है जिसमें आप अपने टाइम की सहूलत नहीं देखते हो। ये वो वक्त है जहाँ अल्लाह पाक ने आधी रात का पहर चुना है कि वही पहर में मेरा महबूब है, जो मुझे चाहता है, जो मेरे साथ कनेक्शन जोड़ना चाहता है, वही खड़ा होगा। तो मैं मानती हूँ तहज्जुद पे डेली बेसिस पे अपनी ठंड के अंदर इतना गरम नरम बिस्तर छोड़ना, लेकिन इसकी फजीलत जो है ना, वो ये सब छुड़वाने पे हमें मजबूर कर देती है। क्योंकि कहते हैं कि तहज्जुद की में मांगी हुई दुआ कभी रद्द होती ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसके मौज़े भी शेयर करूंगी, इसके मिरेकल स्टोरीज भी शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुई है, जो मैंने आगे से जानी है, पढ़ी है पंसूरों के अंदर। तो वो तमाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इसका क्या टाइम है, किस तरीके से पढ़ना है, और इसमें क्या क्या सूरतें पढ़नी है खास तौर पे, वो भी आज ही आप लोगों को मैं बताऊंगी, ताकि ये वीडियो के बाद इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग भी तहज्जुद शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर मैं अपने ऊपर ही बात करूँ तो तहज्जुद में बेहिसाब मिरेकल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर मिरेकल्स अगर किसी के जानने हैं ना, तो उससे लाजमी ज़रूर ये पूछेगा कि क्या आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तो वो लाजमी बताएगा कि हाँ, ये जो मेरे मिरेकल्स हुए हैं, जो मेरे मौजज़े हुए हैं, वो हुए ही तहज्जुद की बरकत से। मैं अगर अपने ऊपर बात करूँ कि कहाँ मेरा है जो यहाँ बाहर आने का वीज़ा लग ही नहीं रहा था, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, डॉक्यूमेंट्स के बाद वीज़ा अप्रूव ही नहीं हो रहा था, इतने महीने निकलने को आ गए, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह पाक ने तहज्जुद की बरकत से मेरे कामों में मौजज़े कर दिए और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया और मैं यहाँ पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इसी तरीके से जितनी भी मेरी परेशानियाँ थी ना, अल्लाह पाक ने वक्तन फ़वक्तन मेरी वो तमाम परेशानी इसी बरकत से ख़त्म कर दी। और अल्लाह पाक ने मुझे तहज्जुद की बरकत से 10 साल बाद अल्लाह पाक ने मौजज़े से नवाजा, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा मुझे, ठीक है ना। ये मेरे साथ जो मौजज़े हुए हैं तहज्जुद की बरकत से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के साथ ऐसे दूसरों की स्टोरीज भी शेयर करूँगी, जिससे आपको थोड़ा सा बिलीव आ जाए कि नहीं, तहज्जुद नहीं छोड़नी, ठीक है ना। हम दूसरी इबादत जैसे करते हैं, डेली हम कुरान पाक खोलते हैं, डेली हम सूरह बकरा पढ़ रहे होते हैं, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी हम अपना विर्द पढ़ते हैं, अमल करते हैं, लेकिन साथ साथ तहज्जुद की आदत लाजमी बनानी है। हमें आज ही की वीडियो में नियत करनी है। मैं भी नियत करती हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं इंशाल्लाह नियत करवाऊँगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तहज्जुद को किस तरीके से, कितनी नफलें पढ़नी है, और इससे क्या लाइफ चेंज होगी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। ये तमाम बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, तहज्जुद की इंपॉर्टेंस से शुरू किया जाए ना, तो तहज्जुद वो नमाज है जो अल्लाह ताला से कनेक्शन जोड़ती है। ये वो नमाज है जो हद से ज़्यादा मामूल की नमाज अगर हम बना लेते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी, हम दुनिया में अल्लाह पाक से बादशाही भी मांगेंगे ना, तो अल्लाह पाक हमें उस नमाज की बरकत से बादशाही भी दे देता है। बेशक मैं मानती हूँ कि ये एक नफली नमाज है, हम पे फ़र्ज़ नहीं है, इसकी ना अजान होती है, ना अल्लाह पाक ने इसको फ़र्ज़ किया, लेकिन अल्लाह पाक ने साथ साथ ये कहा हुआ है कि ये नमाज सिर्फ मेरे पसंदीदा बंदे ही पढ़ेंगे, जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे ना, ये वही मेरे लिए उसी सजदे में आके गिरेंगे, बाकी हर किसी की बस की बात है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अजान ही नहीं होती है, इसकी अजान अल्लाह पाक दिल में डालता है।
बाकी नमाज़ों की अज़ानें मौज़िन दे रहा होता है, हम सुनते हैं और हम अपना फ़र्ज़ समझ के मुसल्ले पे आ जाते हैं, लेकिन इसकी अज़ान नहीं होती है। तो इसकी अज़ान अल्लाह पाक उस बंदे के दिल में डालता है। ये वही तो अज़ान है जो अल्लाह पाक ने आपके दिलों में डाली है, ठीक है ना। इससे मैं कहती हूँ 100% दुआएं कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह पाक पहले अर्श पे आता है और बोलता है कि फरमाता है अल्लाह पाक कि मांग मेरा बंदा, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे हर चीज़ दूंगा। और जब बंदा गिरा कर अपनी तमाम ख्वाहिशात अपने लालचपन के साथ अल्लाह पाक से सब मांगता है, गिराता है, तो अल्लाह पाक पे अपने फरिश्तों को कहता है कि जो मेरे इस बंदे को चाहिए ना, कुन फरमा दो, उसको दे दो, इसको नवाज दो, इसको खुश करके यहाँ से भेजो, ठीक है ना। और मैं एक बात बताती हूँ कि इस दुनिया की अल्लाह पाक से बादशाही भी अगर हम मांगना चाहते रहे तो अल्लाह पाक हमें वो लाजमन अता करता है। अल्लाह के ख़जानों में से हमें बेहिसाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में तो कमी है ही नहीं, ठीक है ना। मैंने खुद अपने आंखों से कितने ही मौजे देखे हैं। किसी की लव मैरिजेस नहीं हो रही हैं तो अल्लाह पाक ने उनकी लव मैरिजेस भी करवा दी हैं, ठीक है ना। बेशक मैं मानती हूँ कि वो उनका अर्श पे रूह का मिलना लिखा था, तय लिखा था, तो ही वो फर्श पे मिले, लेकिन जो रुकावटें होती हैं वो तहज्जुद की बरकत से अल्लाह पाक ने वो तमाम रुकावटें ख़त्म करके मिलवाया है। ये एक बहुत मेरिकल स्टोरीज है, ठीक है ना। नामुमकिन को मुमकिन अगर करते हुए देखना चाहते हो ना, तो आप तहज्जुद पढ़ो। इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ कह रही हूँ, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आप लोगों को एक मेरिकल स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लाह पाक ने मुझे 10 साल बाद अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा, मुझे बेबी गर्ल दी, ठीक है ना। बहुत तकलीफ से दी, लेकिन वो जब वो अल्लाह पाक का जब इनाम मिला ना, तो मैं उसको कहूँगी कि अल्लाह पाक ने मुझे तमाम तकलीफ़ों की राहत दे दी, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं अगर एक और बताऊँ स्टोरी, मेरी ही मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ। तहज्जुद की बरकत से एक मेरी फ्रेंड है, वो यहीं रहती है, यहीं मेरी फ्रेंड बनी है इस कंट्री में। उसके 7 साल हो गए, कोई बेबी नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ इश्यूज थे उसका। मैं उसे कहूँगी कि उसको शुगर थी और उसका ब्लड था बहुत गाढ़ा था, तो उसको आए दिन उसके इंजेक्शन्स लगते थे खून को पतला करने के, और इसी कुछ वजह से उसको कंसीव होता था, और होने के बाद भी बार बार दिल की धड़कन नहीं आती थी। 7 टाइम्स कंसीव करना और फिर 7 टाइम्स वो बच्चा अल्लाह पाक ने वापसी ले लिया, एक ट्रॉमा है। जिस पे गुजर रही है वही जानता है कि वो जब उसको पता चलता है तो वो कितना खुश होती है, और जब पता चलता है 8वें हफ्ते 10वें हफ्ते के दिल की धड़कन ही नहीं आई है, उसको अल्लाह पाक ने दिल ही नहीं डाला, उसकी सांसें नहीं भरी, बस वो एक छोटा सा गोश्त का हिस्सा है। तो सोचो और फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं, अब आप उसको सफाई करवाओ, इसको निकालना होगा, अब ये नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, कुछ बेहतरी नहीं आ रही है। तो सोचे उसके ऊपर जिसने इस खुशी को महसूस किया और फिर उससे छीन लिया गया। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत ही उसमें होगी, अल्लाह की आजमाइश होगी, तो उस पर क्या गुजरी होगी। और ये 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 7 दफ़ा, तो सोचे उसके ऊपर क्या गुजरेगी। और फिर जब वो तहज्जुद पढ़ती है और उसकी समझे हर मसले, डॉक्टर ने हर मसला बता दिया ना कि भाई आपके शुगर भी है, आपका खून भी बहुत गाढ़ा है, आपका इंजेक्शन्स लगेंगे खून पतला करने के लिए, आपका बीपी ओवर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप, और बेहिसाब मसले। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को एक मसला बताते हैं, वो हमें 7 रीजंस दे देते हैं कि भाई ये तकलीफ है, इस वजह से आपके साथ हो रहा है। मीन्स फाइनली हो चुका था कि भाई अब तो 7 दफ़ा बच्चा ज़ाया होने के बाद वो हो चुका था कि भाई अब तो होना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत से आगे तो साइंस नहीं जीत सकता ना। खून गाढ़ा है, हर मसले हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जब अल्लाह पाक ने उसको नवाजा तहज्जुद की बरकत से, तो आप खुद देखें, अल्लाह पाक ने एक नहीं दो से ट्विंस से नवाजा है, और इतना प्यारी प्यारी औलादें दी हैं। सब मसले बेशक साथ चलते रहे, शुगर भी साथ चलती रही, बीपी हाई भी चलता रहा, खून को पतला करने के इंजेक्शन्स भी लगते रहे, इसके अलावा हर मसले चलते रहे। लेकिन जब इसका आउटकम निकल के आया ना, तो वो तमाम मसले मीठे मीठे मसले लगने लगे, वो मसले लगे ही नहीं कि वो मसले थे। और ये सब हुआ किसकी बरकत से? ये सब हुआ ही तहज्जुद की बरकत से, क्योंकि तहज्जुद में जब उस बंदी ने मांगा होगा अपने रब से, तो अल्लाह पाक फिर क्या नहीं देगा? अल्लाह पाक उस रोती हुई माँ को क्या नवाजेगा नहीं? क्यों नहीं नवाजेगा? क्योंकि जब हमारी सगी माँ हमसे 1 गुना ज़्यादा प्यार करती है, तो वो तो अल्लाह तो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 गुना। तो वो रोती हुई भीगी हुई आंखें, वो तरफ नहीं दिया होगा अल्लाह ने? जब बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता है, हमें मांगना सीखना है कि किस तरीके से मांगा जाता है। वाकया मुझे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को इस तहज्जुद की नमाज पे, नामुमकिन मौजज़ात पे
तवक्कल आना शुरू हो जाए कि अल्लाह पाक हर चीज़ कर सकता है। जो दुनिया मना कर दे ना कि ये नामुमकिन हो गया है, साइंस जहाँ ख़त्म हो जाए ना, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी मामलात हो, चाहे वो घर के मामलात हो, चाहे औलाद ना फरमान हो, आपके रोज़ी के मसले हो, चलता फिरता कारोबार बंद हो रहा हो, या बेघर का मसला हो, या शादीशुदा मियाँ बीवी के झगड़ों का मसला हो, कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक चाहे तो दुनिया बदल के रख सकता है। बस आप तहज्जुद में मांग के देखो, ठीक है ना। और तहज्जुद वो नमाज है जो आप लोगों को दुनिया में बादशाही तक दे सकती है। बस आप अल्लाह पाक से मांगो कि मुझे अल्लाह दुनिया में इतनी बादशाहत दे, लेकिन अपना अपना मुझे उरूज नहीं, उरूज नवाज, लेकिन अल्लाह पाक मुझे गुरूर ना देना। मेरे अंदर बढ़तरी इस तरीके से नहीं डालना कि मैं अपने कमतर लोगों को नीचा समझूं। फिर अल्लाह पाक से आप मांगो बादशाही, अल्लाह पाक कैसे नहीं देगा आपको, वो देगा, वो देने पे कादिर है, ठीक है ना। मैं अल्लाह पाक से आपके लिए, मेरे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको पहले तो 5 वक्त का नमाजी बनाए, क्योंकि जब तक हम नमाज नहीं पढ़ते ना, तब तक हमारी तहज्जुद की नमाज नहीं कबूल हो सकती, क्योंकि पहले हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करके फिर नफली नमाज पे जाना है, ठीक है ना। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको मुझे 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए, तहज्जुद गुज़ार बनाए, कुरान पढ़ने वाला बनाए, क्योंकि जो तहज्जुद में बंदा मांगता है ना, वो अर्श पे लाजमन कबूल होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कितना कितना पढ़ना है। अगर आप अपनी लाइफ में मौज से होते हुए देखना चाहते हो तो तहज्जुद किस तरीके से और कितना पढ़ना है। देखिए, तहज्जुद आपको कम से कम 2 नफिल तो पढ़ना लाजमन है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 पढ़ सकते हो, कम से कम 2 पढ़ सकते हो, और आपको पढ़ना है 2 शिफ्ट्स में, ठीक है। 2 नफिल के सलाम के साथ आप लोगों को ये पढ़ने हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जितने पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ऐसा टाइम पढ़ो जहाँ आपके पास अल्लाह पाक से मांगने का टाइम हो, आपके पास कुछ तस्बीह पढ़ने का टाइम हो, क्योंकि वो वक्त तो ऐसा है कि आप कुछ भी पढ़ोगे, आप कुरान के 2 सफ़े भी पढ़ लोगे ना, तो वो ज़्यादा दर्जा देगी। ऐसा नहीं कि फजर से 5 मिनट पहले पढ़ा आपने, अभी तो सलाम फेरा और फजर की अजान हो गई, नहीं, ऐसे नहीं। जब पढ़ो तो इतना खुलूस से पढ़ो कि अल्लाह पाक को राज़ी कर सको, सही ना। आप ऐसा बीच का टाइम निकालो जब आपकी नींद भी हो जाए, आप 2:30 से 3 बजे का टाइम निकालो ताकि आप नमाज़ पढ़ो। फिर आपको उसके बाद आपको पढ़ने का, तस्बीह पढ़ने का, कुरान के 2 सफ़े पढ़ने का वक्त मिले, ताकि वो वक्त है ना, वो आपकी कबूलियत का डबल दर्जा देगा। अल्लाह पाक को आपकी इबादत ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसा ना हो कि आप तहज्जुद और फजर साथ साथ कोलैब करो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब तरीका बता रही हूँ, तरीका आप देख लो। आप लोगों को पढ़ना है, नियत करनी है, जैसे हम नियत करते हैं 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की, तहज्जुद का वक्त वास्ते अल्लाह के। इस तरीके से आपने नियत कर ली, आपने सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी। इसके बाद आप कोशिश करो कि सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ो, क्योंकि मैं इसके इसलिए कहती हूँ क्योंकि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने से 1 कलाम पाक का सवाब मिलता है। मीन्स आप डबल सवाब कमा लोगे। 1 कुरान पाक पढ़ने का सवाब भी आपने कमा लिया, और साथ में आपने तहज्जुद भी पढ़ लिया। और फिर तहज्जुद के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत, तो आप उसमें थोड़ी बहुत तस्बीह पढ़ लेना, इस्तग़फ़ार पढ़ लेना, कोई फजर की सूरह यासीन पढ़ लेना, कुछ भी आप सूरह पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा जी, ये पढ़ लिया। अब आप कोशिश ये करना कि जब आप सजदों में जा रहे हो, बाकी आपको रुकू सजदा सब सेम करना है, लेकिन आप कोशिश करना कि आप जब सजदों में हो तो आप लंबे सजदे करो, क्योंकि नफली नमाज के हम सजदे लंबे कर सकते हैं, और उसमें अल्लाह पाक से खूब दुआएं करो। अब देखिए, अगर आपको दुआ आती है, जैसे आपने सजदे, रुकू सजदे का जो आपने पढ़ लिया, इसके बाद अगर आपको दुआ आती है तो आप पढ़ सकते हो अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, इस्तग़फ़ार 3 दफ़ा पढ़ लिया। और अगर आपको दुआएं उस वक्त नहीं याद आ रही अरबिक की, तो आप जो दिल में आपकी दुआएं हैं, आप अपनी ज़बान में उर्दू में लाजमन मांग सकते हो, लेकिन वो मांगो, अपने सजदे थोड़े लंबे करो और उस दौरान अल्लाह पाक से मांगो। मीन्स आपने सजदे के वो पढ़ लिया, इसके बाद अल्लाह पाक से बोला, अल्लाह पाक मेरा घर नहीं है, अल्लाह पाक मुझे घर कर दे, अल्लाह पाक मुझे नवाज दे, मुझे जन्नत नवाज दे, मुझे दोज़ख की आँख से बचाना। ये सब दुआएं आप करो, और फिर आपके जिस तरीके से आपने नमाज़ पढ़ ली, फिर सलाम फेरो। सलाम फेरने के बाद फिर आप आयतल कुर्सी पढ़ के फिर आप अल्लाह पाक से खूब रो रो कर गिरा कर दुआ मांगो। फिर देखो अल्लाह पाक कैसे नहीं देगा। जब हम दुआ मांगे ना, तो हमें भिखारी बन के मांगना है, क्योंकि देखिए हम तो अल्लाह पाक के सच में भिखारी है ना। अल्लाह पाक ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसने हमें हिदायत दी, तो आज हम उठ के अल्लाह पाक के ही हुजूर आ सके। वरना देखिए, जिसे अल्लाह पाक बुलाना चाहता है उसे ही बुलाता है।
हर बंदा नहीं तहज्जुद पढ़ता, मैं पहले भी यही समझाती आई हूँ, ठीक है ना। तो हमें जब अल्लाह पाक से मांगना है तो लालची बन के मांगना है, क्योंकि देखिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसके सामने लालची बनेंगे तो ये हमारा मजाक नहीं बनाएगा बल्कि हमें नवाजेगा। दुनिया के सामने हम लालची बनेंगे, वो हमारा मजाक बनाते हैं, हमें देना कुछ नहीं है, बेशक हमारा मजाक ज़रूर बनाना है, ठीक है ना। और देखें अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो हमारा गफूर रहीम है, वो रज़ाक है, वो रिस्क देने वाला है, ठीक है ना। अल्लाह पाक को कहना है कि अल्लाह पाक मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह पाक सिर्फ तू है, मैं तुझ पे ईमान लेकर आई हूँ और तुझ पर ही आखिरी दम तक ईमान रखूँगी, आखिरी सांस तक। अल्लाह पाक मैं तुझे अल्लाह पाक मैं किसी को भी आपका शरीक नहीं ठहराऊंगी, मुझे इस गुनाह से बचाना हमेशा के लिए, मुझे अपनी इबादत गुजार बना दे, मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर दे, मेरा दिल अल्लाह पाक तेरी मोहब्बत में शामिल कर दे। अल्लाह पाक से हमें इतनी दुआएं करनी है, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसे हमारा नहीं सुनेगा। इस दौरान जो भी आपके दिल की मुराद है, कोई बेघर की मुराद है, कोई शौहर और मियाँ बीवी के रिश्तों में मसले चल रहे हैं, या किसी के शौहर के रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ भी इश्यूज़ है, कोई हसद है, कोई टॉक्सिक माहौल है, कुछ भी है, अल्लाह पाक से आपको दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तहज्जुद की बरकत से मुआवजे होते हुए देखेंगे। और जिस किसी के साथ भी मुआवजे हुए हैं या हो रहे हैं, आप लोग मुझे प्लीज़ अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।